अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड। कहो कि इंसान और जिन चाहें तो कुरान जैसी कोई चीज़ बना लाएं तो वो नहीं बना सकेंगे, चाहे तो वो आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों न कर ले। इंसानों को यहाँ तक कि जिन्नातों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज़ बनाकर दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुरान की एक सूरत ही बना दो, और सूरत भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी कोई आयत ही बना के दिखा दो। चाहे तो दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और तमाम फिलोसोफर सबके सब इकट्ठा हो जाए तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज़ नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी कि करिश्मों से भरा पड़ा है, चाहे वो साइंटिफिक मिरेकल्स हो या फिर हिस्टोरिकल मिरेकल हो या फिर दुनिया और आखिरत के बारे में करिश्मे हो। मगर क्या कभी आपने गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल्स यानी कि गणितीय करिश्मे भी मौजूद है, जिन्हें सुनने के बाद यकीनन आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप अपने होशो हवास में नहीं रहोगे। देखिए नंबर 7 का मिरेकल्स। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर की भी 7 ही परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, गौर कीजिएगा। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 मौजूद है। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरान कर देने वाली बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 बार आया है, जो 7 का गुणा है। अमेजिंगली दोस्तों, कुरान में 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा की आयत 29 और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह नबा की आयत 12 में आया है। अब दोस्तों, अपना दिमाग तेज रखिएगा क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हो। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच में क्या खास है, गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है, सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों आयतों के बीच में भी टोटल 770 आयतें मौजूद है, जो कि 7 का गुणा है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे? अभी आगे और देखिएगा। जिन आयतों में पहली बार 7 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उन आयतों में आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का ही गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया है, तो आप गौर करेंगे तो पाएंगे इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छिपी है। आप गौर करो तो सूरह बकरा में और सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें मौजूद है, जो कि सीधा 7 का गुणा है। जिस आयत में पहली बार 7 लफ्ज आया है, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, ये 35 भी 7 का ही गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस सूरह में 7 का जिक्र आया है, सूरह नबा, इस आयत से पहले कुरान में कुल 5684 आयतें पढ़ती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये नंबर भी 7 का ही गुणा है। क्या आप अभी भी ये कहेंगे कि एक कोइंसिडेंस ही है? तो फिर आगे आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 मरतबा आया है, तो वहीं औरत लफ्ज भी 24 मरतबा ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मरतबा फरिश्ता लफ्ज, तो 88 मरतबा शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान में हुआ है। क्या आप अभी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक जकात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी कि जकात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में जकात लफ्ज 32 बार आया है, तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इब्लीस से जो सारी शैतानों का सरदार है, कुरान में इब्लीस लफ्ज का जिक्र 11 बार आया है, तो वहीं हैरान कर देने वाली बात है कि कुरान में इब्लीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही आया है। दोस्तों, जब हम पर कोई मुसीबत आती है और अल्लाह ताला हम पर से उस मुसीबत को टाल देता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना दोस्तों? तो देखिए, कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मरतबा आया है, वहीं शुक्र लफ्ज भी 75 मरतबा ही आया है। अब आप ही बताइए कि कोई शख्स इतनी बड़ी किताब में इतने हैरत अंगेज मिरेकल कैलकुलेशन कर सकता है? भला आप ही बताइए, वो भी आज से 1400 साल पहले। अगर अभी भी कोई डाउट है तो चलिए और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12।
और 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 365, ठीक है ना। अब आइए कुरान मजीद की तरफ चलते हैं। कुरान में महीना लफ्ज एग्जैक्ट 12 बार आया है, वहीं दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र और जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह ताला की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट छिपा हुआ है। साइंस कहती है कि साल के 12 महीने और 365 दिन दरअसल सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी का चक्कर लगाने से होते हैं, यानी कि हमारी धरती सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन का या 12 महीने का वक्त लेती है। अब देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। सुभान अल्लाह। सोचो अल्लाह ने ये बात आज से 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी, जब साइंस का अता पता भी नहीं था। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे मालूम है कि इनकार करने वाले लोग अभी भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मरतबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल ही नहीं बेटा, है ना दोस्तों। आप इन दोनों नंबरों को जोड़ के देखो, इसका रिजल्ट आता है 45। फिर भी कोई मेल नहीं बेटा। अब आगे सुनो। साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी है, यानी कि समुद्र है, जबकि जमीन का 28.8% हिस्सा जमीन की शक्ल में मौजूद है। अब आओ कुरान में आए समुद्र और जमीन के नंबरों की प्रतिशत निकालते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर 45 बनते हैं। समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं 32/45 इंटू 100, रिजल्ट आता है 71.1%। और जमीन का हिस्सा निकालते हैं तो 13/45 इंटू 100, तो रिजल्ट आता है 28.8%। ये वही एग्जैक्ट प्रतिशत है जो आज हमें मॉडर्न साइंस जमीन और समुद्र के बारे में बताता है। अल्लाह अकबर। तो बताओ अभी भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला सके? कोई नहीं झुटला सकता दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो ये सब बातें आप कुरान में चेक कर सकते हो। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ। दुनिया कुरान में कमियां ढूंढने में लगी पड़ी है, लेकिन आज तक एक जर्रा बराबर भी कमी कोई निकाल नहीं सका है, क्योंकि ये किताब उस अल्लाह की तरफ से है जिसने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नातों, जानवरों, हवाओं, पहाड़ों सबको पैदा किया है। वही है जो हर शय को कंट्रोल करने वाला है। वही है जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। वही अल्लाह है।